चलो और मैं सिखाता हूँ तुम्हें कैपिलरी फ्लूइड डायनेमिक्स होता क्या है। जब हम लोग का ब्लड या फिर जो कैपिलरीज के पास आता है, यानी जो आर्टेरियल सप्लाई आता है कैपिलरीज के पास, वो तो वहाँ पे होता क्या है कि टिश्यू के सेल्स होते हैं जो क्या होता है कि एक्सचेंज करवाने में प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी आर्टरी से ब्लड आता है, एक्सचेंज होता है और फिर वेन से वापस रिटर्न चला जाता है। ये प्रोसेस तो होता है, लेकिन हमारा सवाल ये आ जाता है कि जब ये प्रोसेस हो रहा है कि ब्लड बाहर निकल नहीं रहा है तो होता क्या है। तो बेसिकली क्या होता है, फ्लूइड हमारा बाहर निकल जाता है, यानी कैपिलरीज के पास फ्लूइड क्या होता है, बाहर निकलता है। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा हो जाता है, वो फ्लूइड एक्स्ट्रा हो जाता है जो अल्टीमेटली फिर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वापस जाता है। तो ओके, तो होता क्या है यहाँ पे इस स्लाइड में जब हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे आर्टरी आया है, यानी आर्टरी यहाँ पे दिख रहा है। आर्टरी का डायरेक्शन क्या, यानी ब्लड का डायरेक्शन ये है कि आर्टरी से वो आ रहा है, कैपिलरीज के पास एक्सचेंज होता है, फिर वेन्स के थ्रू वो वापस चला जाता है। तो फ्लूइड बाहर कैसे निकलता है, जो हम लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ते हैं कि फ्लूइड बाहर निकल जाता है, तो कैसे फ्लूइड बाहर निकलता है और वो कैसे रिटर्न जाता है, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे जब हम देखते हैं कि आर्टरी से ब्लड जा रहा है वेन्स में, हाँ, तो बाहर निकल जाता है। कितना निकलता है, तो पर डे अराउंड 21 लीटर फ्लूइड निकलता है 24 आवर्स में। तो आर्टरियल एंड, यानी हम इस सेक्शन को कट करते हैं और यहाँ पे इसको एनलार्ज करके देख रहे हैं। वेनस एंड को यहाँ से कट करते हैं और इसको हम एनलार्ज करके देखते हैं। तो होता क्या है, तो आर्टरियल एंड में ब्लड का डायरेक्शन क्या है कि आर्टरी से वेन्स की ओर जाता है, यही डायरेक्शन होता है ब्लड का। वहाँ पे होता क्या है कि एक फोर्स लग रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर,